हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो पुरानी बुक्स हैं उनमें चैप्टर 13 है, जो नई बुक्स हैं उसमें इस चैप्टर का नंबर बदल गया है, तो आप देख लीजिएगा आपकी बुक्स में कौन सा चैप्टर है ये, लेकिन है सरफेस एरिया वॉल्यूम। एक और चीज़, जो लोग जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनकी 4 एक्सरसाइजेज इसमें से डिलीट हो चुकी हैं। वो इसलिए क्योंकि हम क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्लास 8th में करना सीख चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। और अब हमारे पास जो 2 शेप्स बचे हैं वो हैं खाली कोन और स्फीयर। तो हमें कोन और स्फीयर इन दोनों शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो आज जो एक्सरसाइज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले बात आती है कि कोन होता क्या है। अब आपने देखा है आपकी बर्थडे कैप्स वगैरह जो होती हैं और जैसे आइसक्रीम कोन्स हैं, इस तरह के जो शेप्स हैं वो हमें कॉनिकल शेप में मिलते हैं। किस तरीके के दिखते हैं? इस तरीके का एक कॉनिकल शेप दिखता है। अब ये मिलता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल और मैंने कहा कि ये ए पे राइट एंगल्ड है, ये इसका बी पॉइंट है, ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब कोन शेप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई लंबी सी स्टिक मैंने ना AC पॉइंट पे, AC जो लाइन सेगमेंट है उस पर फिक्स कर दी। एक स्टिक की तरह मैंने इसको फिक्स कर दिया और इसको कहीं लटका दिया और जैसे फ़ैन घूमता है ऐसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू किया। ये जो B पॉइंट है इसे पकड़कर मैंने AC के अराउंड इसको रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं ये करना शुरू करूँगी ये कैसा दिखने लगेगा? इस तरह से C पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट है, और जब ये ज़ोर ज़ोर से रिवॉल्व होना शुरू होगा तो हमें ये B पॉइंट यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा। तो ये B पॉइंट पर मैंने इसको नाम दिया B डैश। तो इस तरीके का एक शेप है और जो ज़ोर ज़ोर से घूमेगा तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर शेप नज़र आने लग जाएगा। तो ये जो शेप बना है ये कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। वो चीज़ जो हम यहाँ सीख रहे हैं, सिर्फ कोन नहीं, राइट सर्कुलर कोन। अब इनमें सारे वर्ड्स का क्या मतलब है वो सीखते हैं एक बार। राइट का मतलब है कि हमारा जो कोन है वो डीफॉर्म्ड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने कोन को इस तरह तिरछा कर दिया, ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। राइट सर्कुलर कोन इस तरीके के होंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरीके का जो शेप है ये राइट है। सर्कुलर क्यों है? क्योंकि इसका बेस सर्कल फॉर्म कर रहा है, बेस तो इसका भी सर्कल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। ये राइट सर्कुलर कोन है। ये जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, ये भी राइट सर्कुलर कोन है। इस कोन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। ये जो साइड है AC, ये इसकी हाइट है, तो यहाँ पे भी ये जो AC है ये इसकी हाइट है, और ये साइड AB जो इसके चारों तरफ घूम रही है ये इसकी रेडियस है, और ये जो इसका हाइपोटेन्यूस है वो हमारे लिए यहाँ पे क्या कहलाता है? स्लांट हाइट। यानी एक कोन में हमारे लिए 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। R दैट इज रेडियस, H जो कि है हाइट, और L जो कि कहलाती है स्लांट हाइट। अब सबसे पहले हमें R, H और L में रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप इस ट्राइंगल को देख ही सकते हैं, इसमें R, L और H पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मुझे L कैलकुलेट करना है तो मेरे लिए फॉर्मूला हो जाएगा √H² प्लस R²। और अकॉर्डिंगली अगर मुझे L पता है और मुझे R और H में से कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तब भी हम इस फॉर्मूले को ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर मुझे R कैलकुलेट करना होगा तो ये L² माइनस H² होगा। अगर मुझे H कैलकुलेट करना होगा तो ये L² माइनस R² हो जाएगा। तो इस तरह अगर हमें इन तीनों में से कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन पता होंगी तो हम तीसरी चीज़ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो राइट सर्कुलर कोन बना, ऐसा जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिए, बर्थडे कैप्स जो आप लोग देखते हैं बर्थडे, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे जाते होंगे या अपने खुद के बर्थडे पे आप इस तरह की बर्थडे कैप्स जो यूज़ करते हैं वो इसी कॉनिकल फॉर्म में होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है आइसक्रीम कोन। हालांकि आइसक्रीम कोन्स में हम क्या देखते हैं,
कि कोन के ऊपर इस तरह से आइसक्रीम फिल रहती है, तो वो इतना जो पोर्शन होता है ये तो कॉनिकल पोर्शन होता है, और ये जो इसके ऊपर का पोर्शन होता है ये हेमिस्फेयर शेप में होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स हमें कैलकुलेट करने हैं। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो सिर्फ सरफेस एरिया पे बेस्ड है। तो अब सरफेस एरिया हर फिगर के दो होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये जो इसकी साइड है ए सी बी, ये जब रिवॉल्व हो रही है तो चारों तरफ जो शेप बन रही है वो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम सीखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? पाई आर एल। पाई आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल में हम इसको यूज़ कर चुके हैं, रेडियस और स्लांट हाइट। ये फॉर्मूला आया कैसे? तो वैसे तो हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली कोन कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, कोन कैसे बनता है। ये एक सर्कल लिया हमने और इस सर्कल में ये जो सेंटर है यहाँ से मैंने एक रेडियस कट कर दी और एक और रेडियस कट कर दी। तो ये जो सर्कल है जब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये इस तरीके का दिखेगा। एक पोर्शन जो है इसका ऐसा दिखेगा और जो पोर्शन हमने कट करके बाहर निकाला है वो ऐसा दिखेगा। ये दोनों ही पोर्शंस क्या कहलाते हैं? सेक्टर्स। और ये जो सेक्टर्स हैं इनकी जो ये रेडियसेस हैं, जब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेक्टर है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट मैंने B लिया। अगर OA और OB को लेकर के मैंने इस तरह से बिना ओवरलैपिंग के एक दूसरे से इस तरह ज्वाइन कर दिया तो ये जो शेप बन के हमारे सामने आती है ये होती है कॉनिकल शेप। यानी कि कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इसी सेक्टर का जो एरिया है वही कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये जो पोर्शन का एरिया है यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और सेक्टर का जो एरिया है उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो हैं वो तो अभी आप इस साल तो नहीं पढ़ रहे, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो हम उसमें तो नहीं जा रहे, लेकिन एक बेसिक रूल आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया है, इस फिगर को बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट किया गया है। और ये जो सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, हालांकि इनमें ये पोर्शन सर्कुलर होता है लेकिन ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें सर्कल नज़र नहीं आता, तो ये सब एक तरह से ट्रायंगल बन जाती हैं। तो ये सारी जो इक्वल स्ट्रिप्स हैं इनमें से एक का एरिया निकाल करके हम उसे सारे एरिया को ऐड कर देते हैं। पर ये सब प्रोसेस हमें सीखने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए सिर्फ आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको ओवरऑल ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि है पाई आर एल। पाई आर एल ये फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का। सबसे सिंपल फॉर्मूलाज में से ये एक फॉर्मूला है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स काम में आएंगे, रेडियस और स्लांट हाइट, और उसके साथ ये पाई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि ये सरफेस एरिया है इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होती है, यानी मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो ये फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया पे बेस्ड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया कैलकुलेट किया गया है, इन्हें प्लस किया गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप 10th क्लास में सीखेंगे कि कैसे सेक्टर का एरिया कोन के एरिया में कन्वर्ट होता है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, या फिर इसके लिए मैं आपको अपना 10th क्लास का जो है चैप्टर उसका लिंक दूंगी, वहाँ मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से होगा। लेकिन अभी आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, पाई आर एल। इसके बाद हम आते हैं, एक और सरफेस होती है जो कहलाती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये तो है ही, साथ में ये जो बेस है, मान लीजिए मैं इसको भी कवर कर दूं किसी लिड से या किसी चीज़ से, तो ये जो बेस है सर्कुलर शेप का, इसका एरिया इसमें और ऐड हो जाएगा। यानी पाई आर एल में सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर हम और ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें से पाई आर कॉमन निकलेगा और अंदर हो गया एल प्लस आर। तो जब भी हमें कर्व्ड सरफेस के अलावा बेस की भी ज़रूरत हो तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि ये भी एरिया का फॉर्मूला है, यूनिट इसकी भी क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम ये जो दो फॉर्मूले हैं इस पर अपनी एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर कोन हु स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7। अब देखिए यहाँ पे राइट नहीं लिखा है, लेकिन आपकी बुक में कहीं पे भी कोन लिखा हो तो उसका मतलब राइट सर्कुलर कोन ही होगा, स्लांटिंग कोन्स नहीं होंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी? रेडियस दी है उन्होंने 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। सीधे फॉर्मूला यूज़ करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह 7, स्लांट हाइट की जगह 10, 7 से 7 कैंसिल, 220, क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर में हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें उन्होंने हमें दी है एक तो हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, एक दी है उन्होंने बेस रेडियस जो कि है 12 सेंटीमीटर। अब हमें स्लांट हाइट उन्होंने नहीं दी तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। अब 12 स्क्वायर होता है हमारे पास 144 और 16 स्क्वायर 256। इन दोनों नंबर्स का सम हो जाएगा 400 और 400 का रूट है हमारे पास 20। तो स्लांट हाइट हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने हमसे पूछा है दोनों चीज़ें, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज़ है, उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में कहा है पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है। अगर नहीं भी कहा होता तब भी मैं वही यूज़ करती। 22/7 हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर कैंसिल होने के कोई आसार हो, हमें लग रहा हो कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम 7 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो हम पाई की जगह जनरली 3.14 यूज़ करते हैं। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में मैंने पाई की जगह लिखा 3.14, रेडियस की जगह मैं लिखूँगी 12 और स्लांट हाइट की जगह मैंने लिखा 20। अब मैंने 3.14 और 20 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन जाएगा 62.8 और अब मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई करूँगी। 12 8 ज़ा 96, 12 2 ज़ा 24 एंड 9 33, 12 6 ज़ा 72 एंड 3 75। तो ये हो गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो आपको बताया था मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ एक सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया जाता है। तो हमने 753.6 कैलकुलेट कर ही रखा है। यहाँ पे हम 3.14 को 12 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 753.6 प्लस 3.14 और 12 का 12 से प्रोडक्ट 144, तो ये बन गया 753.6 प्लस 452.16। और अब हम इसे प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 7 और ये 1, 6 प्लस 2 5, 0, 11 एंड 1 12, यानी कि 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 3। ये कुछ केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक कॉर्न कॉब है। अब कॉर्न कॉब जो है वो समवॉट लाइक कोन शेप में है। तो ये कुछ ऐसा कॉर्न कॉब है जो कि कोन जैसा शेप है इसका, ठीक है। अब इस कोन जैसे शेप में उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी कि इसका जो ब्रॉडेस्ट पोर्शन है उसकी रेडियस जो है वो 2.1 है। तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। और इस कॉब की जो लेंथ है, अब ये जो कॉब की लेंथ है एक्चुअली ये कहलाएगी हाइट। तो जो हाइट है इसकी वो कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर पर अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्रेन्स है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ग्रेन्स कहाँ होंगे, इसके कर्व्ड सरफेस पे होंगे। तो हमें इसकी कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट करनी है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 ग्रेन्स हैं, तो वो जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन
कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो है L, जो कि यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। रेडियस यानी कि 2.1 का स्क्वायर, हाइट यानी 20 का स्क्वायर, और ये है 4.41। 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, तो ये 4.41, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 404.41। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि आपने 8th क्लास में सीखा है, पर मैं मान लेती हूँ शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये करके बता रही हूँ। किस तरह से करेंगे, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब मैं इसके पेयर्स बनाऊंगी। किस तरह पेयर बनते हैं, डेसिमल के पहले जो पेयर होते हैं वो 1s 10s प्लेस से स्टार्ट होते हैं, तो एक तो इन दोनों का हो गया, एक हो गया 4 का, और डेसिमल के बाद 10th प्लेस से स्टार्ट होते हैं। पर क्योंकि डेसिमल्स के आंसर हमें करीब करीब 2 प्लेसेस तक चाहिए होते हैं, दूसरी प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 0 काम में ले लेंगे। अब नंबर है हमारे पास पहला 4, एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो 4 या उससे कम आए, तो हमारे पास चॉइस है 2 2s 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है तो 0 बचा, ये 2 इसमें ऐड किया 4 हो गया। नेक्स्ट पूरा पेयर कॉपी किया, यानी हमारे पास 0 4 आ गया, यानी ये नंबर हमारे पास सिर्फ 4 है। अगर ये सिर्फ 4 है तो मुझे यहाँ 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 0s 0 ही इससे छोटा नंबर है। यहाँ पे फिर 4 बचा, ये 0 इसमें ऐड भी कर दें तो भी ये 40 ही रहेगा। अब जो नंबर हमें कॉपी करना है वो डेसिमल के बाद है, इसलिए हम पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे और फिर इस नंबर को हम कॉपी करेंगे 4 1। अब 4 0 के आगे अगर मैं 1 भी लिख दूँ तो 401 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इससे कम ही आएगा। माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40। डेसिमल के बाद अब हमें एक और पेयर कॉपी करना है, ये 1 यहाँ ऐड करना है, 402 आया यहाँ पे हमारे पास। और अब अगर मैं यहाँ 1 भी इंक्लूड करूँगी तो भी इससे ज़्यादा होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ 0 लेना पड़ेगा। तो जब मैंने 4020 लिया तो ये 0s 0 हो गया, यहाँ पे 4000 बचा। अब अगर मुझे और आगे जाना है तो मुझे 4020 के आगे एक प्लेस और लेनी पड़ेगी और यहाँ पे ज़ीरोज़ का एक और पेयर बनाना पड़ेगा। अब ये जो नंबर आने वाला है, ये नंबर हमारे पास तो कुछ बड़ा नंबर आएगा। बड़ा नंबर इन द सेंस कि 5 6 7 8 इनमें से कोई नंबर आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पे जो डिजिट आने वाली है हमें उसे राउंड ऑफ करना है, और वो नंबर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसे अगले नंबर की तरफ राउंड करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी भी तो यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो इसको राउंड ऑफ करके आगे लेके जाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन से अपने स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहते तो हम एक प्लेस तक भी कर सकते थे, 20.1 भी होता तो भी हमारा आंसर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में आने वाला है, चल ही जाता। बट फिर भी बेटर वे ये होता है कि हम 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करें। अब हमारे पास स्लांट हाइट आ चुकी है, अब हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL, पाई यानी कि 22/7, R रेडियस है जो कि 2.1 है, L हमने लिया है 20.11, 7 से इसको कट किया 0.3, और अब हम 0.3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1s 3, 3 1s 3, 0 3 2s 6, क्योंकि 2 प्लेसेस इसके और 1 प्लेस इसका है तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ जाएंगे। तो 6.033 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 132.736 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और इसमें भी हम 6 से इस प्लेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 132.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ग्रेन्स। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 132.74 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s 16, 4 7s 28 and 1 29, 4 2s 8 and 2 10, 4 3s 12 and 1 13, 4 1s 4 and 1 5, 530.96 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगा 531 ग्रेन्स।
यानी एक कॉब में अप्रॉक्सीमेटली 531 ग्रेन्स हमें मिलेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। मेरी बुक में ये एक्सरसाइज 13.3 के नाम से है क्योंकि मैं पुरानी बुक रेफ़र कर रही हूँ, पर आप लोगों के लिए आपकी बुक में ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सबसे पहले उसमें ये लिखा है कि जब तक हमें कहा ना जाए हमें पाई की जगह 22/7 ही यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम थोड़ा दिमाग लगा के भी अपना ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यहाँ पे उन्होंने हमें रेडियस ना दे के डायमीटर दिया है, यानी अगर मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मुझे इस नंबर का हाफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं कर नहीं रही, मैं इसको फॉर्मूले में एज इट इज़ ही काम में लेने वाली हूँ। स्लांट हाइट जो है वो उन्होंने 10 सेंटीमीटर कही है, वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है। अब हमें कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, फॉर्मूला है पाई आर एल, यानी हमें सीधे सीधे वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह मैं ये बिना कैलकुलेशन के 10.5/2 लिख रही हूँ जिससे मुझे ईजिली कैंसिलेशंस मिल जाएं, और एल की जगह मैंने लिखा 10। अब देखिए 2 से ये कैंसिल होके 11 रह गया, और अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेसिमल मूव कर जाता है एक प्लेस, तो ये नंबर हो गया 105। अब 7 से 105 कैंसिल हो सकता है, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 7 5 ज़ा 35। 11 और 15 का प्रोडक्ट 165, यानी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिना इसको सॉल्व किए ही मैंने इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हम जितना हो सके फॉर्मूले में ही अपनी कैलकुलेशंस काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अगर इन्होंने मुझसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछा होता तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करती और उसके बाद उस पर सर्कल ऐड करती, पर क्योंकि मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है मैं सीधे वही फॉर्मूला काम में लेने वाली हूँ। सबसे पहले उन्होंने फिर से कहा डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस इसकी हाफ यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी स्लांट हाइट जो दी है वो है 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ सीधे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला काम में लेने जा रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। पाई की जगह 22/7, r की जगह 12, यहाँ पे फिर r की जगह 12, l की जगह 21, तो 22/7 इंटू 12, और ये जो सम है ये हो गया 33। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26 इंटू 33। अब मैं 33 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 8712 डिवाइडेड बाई 7, और अब हम ये डिवीजन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। 8712 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 1, 7 2 ज़ा 14, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, फिर से 3, 2 कॉपी किया, 7 4 ज़ा 28 अगेन, अब की बार 4 बचा। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो डेसिमल्स में हमें ज़ीरोज़ ले लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 7 5 ज़ा, यहाँ पे डेसिमल लगाया, 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, 0 कॉपी, 7 7 ज़ा 49। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर हो गया 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये बेसिक क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अब की बार कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। पहले उन्होंने पूछी है रेडियस कोन की और फिर उसका टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो मैं फॉर्मूला भी उसी का ही यूज़ करूँगी, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में जो वैल्यू है वो है 308, वो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है और स्लांट हाइट है 14। तो अब देखिए 7 और 14 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगर मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है तो 308 में ये 22 और 2 दोनों ही जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले मैंने 2 से इसको कट किया, 2 1 ज़ा 1 बचेगा, 5 ज़ा 4 ज़ा, और फिर मैंने इसको फिर से 2 से कट किया तो 22 को किया 11, 2 से इसको कट किया तो ये 77, और फिर 11 और 77 को कैंसिल किया तो 7, यानी मेरे पास रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है 7 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया।
अब यहाँ क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि या तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पाई आर प्लस एल। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है तो हम यही फॉर्मूला ऐसे भी काम में ले सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसकी वैल्यू हमें पता है, डायरेक्टली उसकी जगह 308 लिखेंगे। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 308, 22 को 7 से 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 अगेन 115 हो जाएगा। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 8 + 4 12, 1 + 5 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, अ कॉनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई। हाई मतलब हमें हाइट कितनी गिवन है, h = 10 मीटर, और रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। तो सबसे पहले जो पूछा है उन्होंने वो है स्लांट हाइट। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है, रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस की जगह 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हाइट की जगह 576 होता है 24 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, दोनों मिला के 676, और 676 आपकी मेमोरीज में होना चाहिए, ये है स्क्वायर 26 का। तो हमारी जो स्लांट हाइट है वो आ गई 26 मीटर। अगर आपकी मेमोरीज में नहीं है तो या तो आपको लॉन्ग डिवीजन से करना आना चाहिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो ये है हमारा स्लांट हाइट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब टेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कैनवास कहाँ लगाते हैं, सिर्फ उसकी वॉल्स बनाने के लिए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस पे नहीं लगता है। इसका मतलब कैनवास सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे रिक्वायर्ड है, यानी हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। वैल्यूज़ डाली मैंने 22/7, रेडियस की जगह हम 24 और एल की जगह 26 करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, एक्चुअली उन्होंने हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा भी नहीं है, उन्होंने तो हमसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो मैं ये कैलकुलेट किए बिना सीधे कॉस्ट ऑफ कैनवास कैलकुलेट करने जा रही हूँ। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होएगी, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसे इसके जो भी मनी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हमारा आंसर रुपीज़ में आ जाएगा, यानी 22/7 इंटू 24 इंटू 26, यहाँ तक कर्व्ड सरफेस एरिया है, इंटू 77 से मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 10। अब मैं पहले 24 से 22 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 24 2 ज़ा 48, यहाँ पे 4 लिया, 24 2 ज़ा 48 प्लस 4 52 हो जाएगा 528, और यहाँ पे 26 से अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 26 8 ज़ा होता है 208, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 26 2 ज़ा 52, 52 में 20 ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 7, 26 5 ज़ा 130 होता है, और उसमें 7 ऐड किया तो 137, और ये जो एक ज़ीरो है ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट है वो ये आ गई है, कितनी आ गई है, 1 लाख रुपीज़, 1,37,280। तो इस तरीके से मैंने अपनी कैलकुलेशन को, मुझे 7 से भी सॉल्व करना पड़ता तो डेसिमल्स आने लग जाते, एक तो आंसर अप्रॉक्सीमेशन में चला जाता, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आंसर अप्रॉक्सीमेशन में जाए, इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन करने की बजाय इस जगह पे कैलकुलेशन की है। और ये इसलिए भी वैलिड है क्योंकि हमसे अलग से कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। इस चैप्टर की खास बात यही है कि हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, स्क्वायर रूट्स निकालने आने चाहिए, हमें कहाँ तक की टेबल्स याद हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें आगे के कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।